हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के मैराथन वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके एग्जाम में जो जीके जेएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में पॉलिटी के आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं तो ये क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कम से कम 10 से 12 हो जाएंगे, क्योंकि जो कला वर्ग वाला सेक्शन होता है ना 50 क्वेश्चन, उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रामबाण क्लास होने वाली है। अभी ये पहली क्लास है, कम से कम 2 क्लास और भी होगी। ठीक है, तो जितनी भी क्लास हो सब क्लास को देख लेना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न नोट कर लेना। गारंटी है इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस पूरी क्लास देखना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, एक एक प्रश्न को छाप लेना। ठीक है, और बिल्कुल घोल के पी जाना आप लोग। ठीक है, तो सभी को एक बार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग बच्चे आ जाएंगे। चलिए, ये 160 वाला कैट स्कोर चाहिए तो आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। 160 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अंतिम दिनों में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से यानी कि पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट यार उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बीएड की टेस्ट की वीडियोस आती रहती हैं एंड जो भी अपडेट रहती हैं वो अपडेट भी आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे। पहला प्रश्न छाप लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? बताएं सब लोग, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? नोट करने का तरीका आप सभी को पता है कैसे नोट किया जाता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो जिस भी सन में पारित किया गया था उत्तर लिख लीजिए। बताइए सब लोग, ये पारित किया गया था 1773 में। कब पारित किया गया था? 1773 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? बताएं सब लोग, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है, ये जो है 1909 में जो है पारित किया गया था। 10 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया है। सूची फर्स्ट को सूची से मिलान करिए, सेकंड से मिलान करिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई। अगस्त घोषणा लॉर्ड मैंटिक्यू हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएंगे। एंड अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में। पूरी क्लास ज़रूर देख के जाना आप लोग, इससे बाहर गारंटी है प्रश्न नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है ना, 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताएं सब लोग, भारत की संविधान सभा का जो है गठित करने का आधार क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो लाइक करना तो बनता है ना। 9 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? बताइए भाई सब लोग, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? अभी मैंने बताया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी भारत की संविधान सभा। ठीक है ना, 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है ना, 11 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? सभी लोग जवाब दीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे?
389 सदस्य होते थे, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो और क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग हमारा देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? सभी लोग आंसर करेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मत अधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई, पूरी क्लास देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने या गवर्नर जनरल ने? बताइए सब लोग, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को जो है बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज देखता हूँ कितनी लाइक आप लोग करते हैं। वैसे तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कि संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। सीधे एग्जाम में छपेगा प्रश्न, नोट कर लेना, एक एक प्रश्न को नोट करना। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? बताइए सब लोग भाई, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 32 का जवाब दीजिए सब लोग, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। कम से कम 6 से 7 चैप्टर्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। हिंदी में रस छंद अलंकार बचा हुआ है, आई थिंक संधि समास बचा हुआ है, 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स मैं करवा दिया हूँ। तो प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लेना। अभी मिस्टेक हो गया था थोड़ा प्ले लिस्ट में। अभी क्या होता था, जैसे मैं जीके टॉपिक वैसी क्लास लेता था ना, वो 2022 वाले में मैं ऐड कर देता था, ठीक है ना। मैं सन नहीं देखता था, तो कल मैंने उसको सब सही किया, तो 23 वाले में उसको मैं ऐड किया। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मैं अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवा चुका हूं। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगर स्थायी पूछे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 11 दिसंबर 1940 को जो है किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? यही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम उठा के ले लीजिए। अगर जीके है सिलेबस में तो पॉलिटी का ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, इस चैप्टर से, संविधान सभा से, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो नोट कर लेना, वो थे आपके वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि VN राव। शॉर्टकट में आपको दिखता होगा VN राव, ठीक है ना, VN राव आपको दिखता होगा, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लेना, फुल फॉर्म इनका याद रखिए और शॉर्टकट में भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। जैसे इस समय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं 15वें NK सिंह, तो नंदकिशोर सिंह इनका पूरा नाम हो गया, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएं, 37 का जवाब दीजिए। तो जब भी स्थायी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। चलिए, 49 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है पारित किया गया था कब? बताइए सब लोग, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका जो है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलिए, संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा, पूरी क्लास देख लेना। और आज देखता हूँ वीडियो में लाइक कितनी आती है, कितना शेयर करते हैं बच्चे, सब कुछ देखूंगा। और लास्ट में कमेंट भी आप लोगों का मैं देखूंगा, क्या आज की मतलब क्या आज कमेंट लिखेंगे आप लोग क्लास के बारे में। तो संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? बताइए, 52 को जवाब दीजिए फटाफट।
राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? ये किया गया था जुलाई 1947 में। कब किया गया था? जुलाई 1947 में किया गया था। ठीक है, चलिए, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? फटाफट आंसर करें भाई। वीडियो को यार शेयर कर दिया करो ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके हमारी क्लास से, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं तो सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये जो है मिला था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के जो है कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना से। बताइए सब लोग, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये की गई है प्रस्तावना को। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बताएं सब लोग, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें भाई, फटाफट आंसर करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी बच्चे। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 4 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, भारत है एक क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करना। ठीक है, यही होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? फटाफट आंसर करें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है स्वीकृत है? बताएं सब लोग, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा जो है स्वीकृत है। ठीक है, 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? बताएंगे सब लोग, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये भारत की जनता में निहित है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 39 का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? बताएं, 40 का जवाब दीजिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, ये सारी डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, अब किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? ये सभी को पता होगा। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? बताइए सब लोग, कब बना था? किस वर्ष भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है, चलिए, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 44 को जवाब दीजिए। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है?
एक बार किया गया है मात्र, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे आंसर करें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो किया गया था 1976 में किया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बताइए कब जोड़ा गया था, किस संशोधन द्वारा। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग यार, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जो है प्राधिकार स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारत के लोग हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ये है भारत का। किस देश का है, भारत का ही, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है या लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। बताइए भारतीय संविधान कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, बताएं भारत का संविधान किस प्रकार का है। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो ये जो है नम्य व अनम्य है, ठीक है ना। तीसरा का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या। बताएंगे सब लोग, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या। तो देखिए, भारत के संविधान में जो भारत को माना गया है, एक राज्यों का यूनियन माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है भारत के संविधान में भारत को, ठीक है ना। तो चौथा का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो के यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बस इतनी ही कमी आप लोगों में, बस बाकी आंसर तो आप लोग दिया करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या। अभी मैंने बताया था ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका जो तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है, किसी एक विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करता है। चलिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, बताएं सब लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। अभी संविधान के स्रोत से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। स्रोत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पूरी क्लास देख लेना, ईमानदारी से क्लास को देखना। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो ये जो है संरचना में संज्ञानात्मक, भावना में एकात्मक है। 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, बताएं सब लोग। अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में, 350 से अधिक आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, ध्यान रखना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न में तो जितने स्टार लगा लीजिए उतने कम हैं, और जितना इंपॉर्टेंट लिखना हो उतना लिख लीजिए कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूं मैं। बताइए कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटिश संसाधनक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, बताइए सब लोग। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, 22 को जवाब दीजिए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है भाई, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का जो है अभिभावक है, ठीक है। भारत में वयस्क मत अधिकार की आयु सीमा क्या है, 18 ईयर, ठीक है ना। पहले 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ बताएं सब लोग, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, अनुसूची नहीं पूछ रहा है, सूची पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, क्वेश्चन में अनुसूची 12 है और सूची कितनी है, 3 है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, सभी लोग आंसर करें। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में जन्म लिया था, ठीक है, फ्रांस में। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किसने कहा कि भारत एक जो है अर्धसंघात्मक राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा यह प्रश्न। बताइए, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे, जितनी भी हमारी क्लास हो गई हैं सभी क्लास को एक बार विजिट कर लेना, सभी क्लास को देख लेना। तो किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वियर ने कहा था। 39 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है ना। ये आप संविधान के स्रोत आपके आ गए हैं। जैसे संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए। तो नीति निर्देशक तत्व तो ये आपका जो है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? बताइए सब लोग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपेंगे ये सारे के सारे प्रश्न। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये रखती है कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है। ये जैसे समवर्ती सूची की अवधारणा ली है कहाँ से? बताइए। तो देखिए, समवर्ती सूची जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है, ठीक है ना। तो 5 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर जाएं, हमेशा के लिए जुड़ जाएं हमारे चैनल से। इस चैनल से आपकी जो है निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और भाई कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करें या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट ज्वाइन जरूर हो जाएं। और सभी का सभी मैं डाउट क्लियर करूंगा। अभी फॉर्म में करेक्शन है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि करेक्शन नहीं स्टार्ट है। चलिए, आज मैं चेक करूंगा। वैसे तो जो अपडेट आई थी उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था आप लोगों को। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? 6 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न को जवाब जरूर दिया करें। तो इसमें देखिए आपका कनाडा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जैसे अब ये पूरा प्रश्न मत लिखना आप लोग, केवल मौलिक कर्तव्य और कि जिस भी देश से लिया गया है वो उस देश का नाम लिख लीजिए बस। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। भारतीय संविधान में जो है शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, आयरलैंड से लिया गया है ये आपका, ठीक है। चलिए, ये सब स्रोत याद रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न आए तो गलत आपसे नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? बताइए। ये अमेरिका से किया गया है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य रूस और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बताइए सब लोग। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? सबसे पहला प्रश्न यही करवाया था ना, ध्यान करिए। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है, ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अमेरिका से ग्रहण किया गया है। एक एक स्रोत को नोट कर लेना, इनसे प्रश्न आए तो गलत आपसे नहीं होने चाहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दे भाई। लाइक करने से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, बस थोड़ा मोटिवेट होता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही मेहनत डेली में करता रहूँ। 21 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करें भाई। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा संविधान से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताइए सब लोग। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये लिया गया है आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। चलिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था?
27 का जवाब दीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ये अपनाया था कनाडा ने। ठीक है, बहुत ही अच्छे। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बताइए सब लोग, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये लिया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ये देन है जर्मनी के वीमर संविधान की। ठीक है, 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए आप लोग, फटाफट आंसर करें भाई, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए मौलिक अधिकार मैंने बताया अमेरिका, अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आपका जो है कहाँ से हो जाएगा? आयरिश संविधान से हो जाएगा। और ये आपका मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध आपका जो है कनाडा संविधान से हो जाएगा। तो 40 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? फर्स्ट का जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए अगर ऑप्शन में अब 25 दे तो 25 आपको लगाना है। ठीक है, अगर 25 नहीं है तो 22 आपको टिक करना है। ठीक है, तो पहला का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में, यानी कि भाग वाला चैप्टर है आपका। टोटल 25 भाग है ना, तो सबको याद रखिए किस भाग में किसका वर्णन है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जैसे आप जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगा ना तो 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में। अब यहाँ पे भाग पूछा जा रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका उल्लेख है आपका भाग 20 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं भाग 9 में। हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये तो छपेगा प्रश्न कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है भाग 4 में, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भाग 1 में किसका वर्णन है बताएं? संविधान के जो है भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 1 में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताइए भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में लिया गया है? भाग 4 का काम में लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? 11 का जवाब दीजिए। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? सभी लोग भाई आंसर करेंगे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ये किया गया भाग 5 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किस में उल्लेख है? सभी लोग भाई आंसर करेंगे। भाग 1 में तो है नहीं है, भाग 4 में भी नहीं है, तो ये जो है भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख। ठीक है, चलिए एक एक भाग याद कर लीजिएगा किस भाग में कौन सा है। इसमें बताइए एक सही सम्मिलित नहीं है कौन सा? ये सब सही हैं, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, भारत का महान न्यायवादी। चलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी सूची केवल पढ़े थे ना, तो अब यहाँ पे अनुसूची पढ़िए आप लोग। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 395 से अधिक अनुच्छेद हैं आपके। बारह अनुसूची हैं और भाग मैंने आपको बताया ऑप्शन के ऊपर है, तो इसमें 12 अनुसूची हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से करना। चलिए संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? स्टार्टिंग में 8 थी। ठीक है ना, अब वर्तमान में 12 हैं। चलिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई?
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। चलिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो वो है 12वीं, ठीक है। चलिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं, ठीक है। चलिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित द्वितीय अनुसूची का, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है ना, याद रखना। 22 भाषा को वर्णन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए सब लोग। सभी लोग आंसर करेंगे भाई। ट्वेंटी 21 का जवाब दीजिए सब लोग। दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची का। चलिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में, ठीक है। चलिए, ये आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना, और ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इसमें मिलान भी किया हूँ। अब चलिए बता ही दे रहा हूँ। 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता है भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धनता है। और 7वीं अनुसूची का आपका जो है संघ राज्य समर्थित सूचियाँ हो जाएंगी। और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम की विधि विनत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डी वाला, सॉरी। देखिए, इसमें सही से मिलान कर लेना। 7वीं का इसमें चला जाएगा, और 8वीं का इसमें चला जाएगा, 9वीं का जो है इसमें चला आएगा, और ये इसका जो है इसमें चला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला आपका सही होगा ना, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंडियन पॉलिटी की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास? आपको फीडबैक ज़रूर देना है। और नोट्स आप लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी आप लोग बताइएगा। बिना नोट्स बनाए आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे 1:30 बजे वाली क्लास में, उसके बाद 2:30 बजे, उसके बाद शाम 6:30 बजे, ठीक है। तो जितने भी हमारे चैनल पे अब क्लासेस हो रही हैं उन क्लासेस को देखें, डेली देखें। अगर नोट करने के लिए मैं कहूँ तो नोट करें, आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। नोट्स बनाने के लिए से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखते लिखते ही कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, और 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में फीड हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कैसी लगी क्लास, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।